हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 3 balls are randomly and independently tossed into bins numbered with the positive integers so that for each ball the probability that it is tossed into bin I is 2 raised to power minus I. For I is 1, 2, 3 up to so on. More than one ball is allowed in each bin. The probability that the balls end up evenly spaced in distinct bin is P by Q, where P and Q are relatively prime positive integers. For example, the balls are evenly spaced if they are tossed into bins 3, 17 and 10. What is P plus Q? Option A is 55, option B is 56, option C is 57, option D is 58. First we see the key concept. यहाँ हमें हर बिन में जाने की, ith बिन में जाने के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है. तो यहाँ हम इनफाइनाइट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे. देखिए यहाँ s इन्फिनिटी क्या होता है हमारा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी, और r क्या है, कॉमन रेशियो. अब हमने 3 बॉल्स हमें दी गई हैं, वो हमें बिन्स दिए गए हैं. मान लीजिए डिब्बा ले लीजिए, बॉक्सेस हैं हमारे पास, बिन कहिए या बॉक्सेस कहिए. देखिए बॉक्सेस की काउंटिंग नहीं दी गई है. बॉक्सेस हमारे पास आई रनिंग फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. बॉक्सेस इस तरीके से हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और हमें 3 बॉल्स इनके अंदर डालनी है. इस तरीके से डालनी है कि अगर फर्स्ट बॉल यहाँ डाल दी आपने और सेकंड बॉल यहाँ डाल दी तो थर्ड बॉल यही, यानी इनके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए बिन्स का. उसने एग्जाम्पल भी दिया है कि ऐसा पॉसिबल है, एक 3 में गई, एक 17 में गई और थर्ड 10 में गई. देखिए 3 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का. 10 और 17 के बीच में कितने का है डिफरेंस, 7 का. सीधे से शब्दों में कहूँ तो जो इवनली स्पेस्ड का मतलब क्या है कि जो बिन्स के बीच, जो 3 बॉल्स आप जिन बिन्स में डालेंगे उनके बीच में एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बनना चाहिए. चलिए सबसे पहले यही बात लिख लेते हैं. इवनली स्पेस्ड just mean the bins form an arithmetic sequence. ऐसा भी पॉसिबल है, देखिए एक यहाँ डाली आपने, एक यहाँ डाली, एक यहाँ डाली, ऐसा भी पॉसिबल है, एक यहाँ. बहुत सारे केसेस बनेंगे. और कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, 3 बॉल्स हैं. सिंस 3 balls we have, therefore कितनी परमोटेशन बन जाएंगी, 3 फैक्टोरियल, यानी 6 परमोटेशन आर देयर. अब देखिए इसे एक टेबल से समझते हैं. एग्जैक्टली यहां मैंने लिखा एग्जैक्टली n स्पेसेस पार्ट, यानी जो बॉल्स हैं उसमें n का स्पेस है. यहाँ हमने बिन्स के लिखे कौन कौन से हैं वो, और यहाँ मैं उनकी अलग अलग बिन्स की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और यहाँ मैं कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी, इसी में भी आप लिख सकते हैं, यहीं भी लिख सकते हैं कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी. अब देख लीजिए, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 के वो डिस्टेंस पर है, यानी बिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ऐसा पॉसिबल है पहली बॉल 1 में गई, दूसरी सेकंड में गई और थर्ड में गई, अप टू सोन यही चले. ऐसा भी पॉसिबल है कि पहली बॉल 2 में जाए, फिर सेकंड अगली 3 में जाए और नेक्स्ट 4th में जाए. ऐसा भी पॉसिबल है कि पहली 3rd में जाए, फिर 4th में जाए, फिर 5th में जाए, यानी एक एक का उनके बीच में डिस्टेंस है, ये n1 है. तब देखिए अगर वो पहले मैं ये वाला एक्सप्रेशन उठा रही हूँ 1, 2, 3, अगर वो इसमें जा रही है तो
ith बिन में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 रेज टू पावर माइनस आई, यानी 1th बिन जब फर्स्ट बिन में जाएगी तो 2 रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, सेकेंड बिन में जाएगी तो 2 रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। हमें तीनों बोल्स को अरेंज करना है, तो यहाँ पर इस केस के लिए ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 3। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 रेज टू पावर माइनस 6 बन जाएगा ना ये। अगर ये वाला केस है हमारा तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर माइनस 2, 2 रेज टू पावर माइनस 3, 2 रेज टू पावर माइनस 4, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 9 माइनस 9 सॉरी। इस केस में ये हो जाता है 2 रेज टू माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 5। तो ये कितना बन जाएगा, 2 रेज टू पावर माइनस 12। पहला केस तो हमारा यही बनेगा, और उस केस में कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज हमारी ये होती रहेंगी। अब मान लीजिए मैंने n को 2 लिया, यानी 2 का गैप है उनके बीच में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1, 3 और 5 में जाए। तीन ही बोल्स हैं तो यहाँ आप डैश यूज मत कीजिए, क्योंकि 3 बोल्स को सेट करना है, नीचे डैश आ जाएगा। ऐसा हो सकता है उनका ऑर्डर क्या रहे, 1, 3, 5 रहे। ऐसा भी पॉसिबल है कि 2, 4, 6 रहे। ऐसा भी पॉसिबल है 3, 5, 7 रहे। ऐसा भी पॉसिबल है मैं इधर लिख रही हूँ 4, 6, 8 रहे। हर एक के लिए हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। देखिए अगर 1, 3, 5 ये होगा तो यहाँ लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 5। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 9। अगर ये हो 2 रेज टू पावर माइनस 2, 2 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 12। फिर हो जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 15। इसी तरीके के यहाँ प्रोबेबिलिटी आती रहेंगी जैसे जैसे यहाँ केसेस बनेंगे आपके। देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि n आपका 3 हो, यानी 3, 3 का डिस्टेंस हो, तो यानी पहली बॉल अगर फर्स्ट में जाएगी तो फिर 4 में जाएगी, और थर्ड बॉल जाएगी 7 में। अगर पहली बॉल 2 में गई तो फिर 5 में गई और फिर 8 में गई। ऐसा भी पॉसिबल है 3, 6, 9 हो उनका, या 4, 7, 10 हो। अब यहाँ प्रोबेबिलिटीज देखिए, यहाँ क्या बन जाएगी 2 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 7, दिस इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 12। यहाँ बन जाएगी 2 रेज टू पावर माइनस 2, 2 रेज टू पावर माइनस 5, 2 रेज टू पावर माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 15, 2 रेज टू पावर माइनस 3, 2 रेज टू पावर माइनस 6, 2 रेज टू पावर माइनस 9, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 18 अप टू सोन। अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। देखिए तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 6 टाइम, क्योंकि 6 वेज है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ समीशन के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर माइनस 6 माइनस 3k प्लस समीशन के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर माइनस 9 माइनस 3k प्लस समीशन के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर माइनस 12 माइनस 3k प्लस अप टू सोन। देखिए ये मैंने कैसे लिखा, अगर 1, 1 का स्पेस हुआ तो यही बनेगा। 2 रेज टू पावर माइनस 6 है, माइनस 9 है, तो मैंने इसे रिप्रेजेंट किया 2 रेज टू पावर माइनस 6 माइनस 3k, और k पर समीशन लगा दिया k 0 टू इन्फिनिटी। जैसे आप 0 रखेंगे 2 रेज टू पावर माइनस 6 बन जाएगा, k को 1 रखेंगे तो ये 2 रेज टू पावर माइनस 9 हो जाएगा अप टू सोन। ऐसे ही सेकंड केस के लिए मैंने लिखा समीशन k रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर माइनस 9 माइनस 3k, और यहाँ के लिए लिखा समीशन k रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर माइनस 12 माइनस 3k एंड अप टू सोन डैश डैश डैश। जितने आप बनाते रहेंगे तो अप टू सोन तक ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज इक्वल टू, देखिए 6 समीशन के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर माइनस 6 मैंने सारे से बाहर ले लिया,
या सॉरी 2⁻³ के बाहर आएगा। तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पर 2⁻6 बच गया प्लस 2⁻9 बच गया। ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ के था ना, तो 2⁻12 प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज इक्वल टू 6 समीशन के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2⁻³ के इंटू, और इसे भी मैं समीशन फॉर्म में लिख रही हूँ समीशन। आप समीशन दूसरा भी यूज कर सकते हैं या के भी यूज कर सकते हैं, ये डिफरेंट समीशन है। अगर यहाँ मैं जे यूज कर लेती हूँ, जे रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2⁻⁻6 - 3j। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 समीशन के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2⁻³ इंटू 2⁻6 हमने कॉमन लिया, समीशन के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2⁻³ जे हमने यहाँ जे लिखा है तो आप जे लिख लीजिए। समीशन आप किसी भी इंडेक्स पर किसी पर भी वेरी करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप के हमने यूज किया था पहले, तो मैंने यहाँ जे यूज कर लिया है। दिस इज इक्वल टू, देखिए 6 तो एज इट इज, ये हमारी एक जीपी सीरीज बनेगी। जीपी सीरीज बनेगी, जीपी सीरीज के इनफाइनाइट सम की हमने बात की थी। ए यहाँ क्या आएगा, जैसे के को 0 रखेंगे तो 2⁻0 1 बन जाएगा, यानी ए की वैल्यू आई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर कितना है यहाँ पर 2⁻³ इंटू, देखिए 2⁻⁻6, और फिर यहाँ भी इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया, सम का फॉर्मूला लगाया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2⁻⁻3। दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में ये 8 बन जाएगा, इंटू 1/2⁻6 इंटू 1/1 माइनस 1/8 हो जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, देखिए ये ऊपर जाके सोल्व होगा, ये 8/7 बन जाएगा, इंटू 1/2⁻6 इंटू ये फिर बन जाएगा 8/7। हम इसी सिंपल से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 6/49 हमें मिल जाएगी। बाय गिवन कंडीशन 6/49 हमें क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू P/Q। देयरफॉर यहां से P कितना मिल गया 6 और Q कितना मिल गया 49। हमें दोनों का सम फाइंड आउट करना है। नाउ P प्लस Q इज इक्वल टू 6 प्लस 49, दिस इज इक्वल टू 55। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.